Hey guys, hi. Welcome to my class Pranjal's Education Center, and my name is Pranjal Gupta, and today I am going to start the 7th class of the periodic table. Means the topic is trends and variation of the modern periodic table. Okay, so let's start. But first, thought of the day. So the thought of the day is: winners are not people who never fails, but people who never quit. Okay, so let's start. The topic: the trends and variation of the modern periodic table. In the last class, I have explained about the periods. Yes, so I have only explained, not given the notes. So this is the notes of the periods. देखिए, जैसा मैंने देखिए समझाया था उसी को ही इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए वो ट्रांसलेट किया है। यस, अगर आप समझ जाते हैं अगर कोई चीज़ तो उसको ट्रांसलेट करना बहुत इजी होता है अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है। उसी यही चीज़ तो देखिए मैंने समझाया था कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एंड इन्हीं को पीरियड्स कहते हैं। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कि एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। एंड जो कि लैंटेनाइड एंड एक्टिनाइड ग्रुप्स हैं, मतलब लैंटेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक ही ग्रुप सेम ग्रुप थर्ड में बिलोंग करते हैं। एंड वो देखिए वो इसलिए देखिए बॉटम में देखिए मतलब शो करते हैं पीरियोडिक टेबल के, मीन्स बॉटम में इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो लार्ज इन नंबर है, मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इन सीरीज़ में। इसलिए अगर इन मेन बॉडी में मतलब जो कि मैंने स्टडीज़ क्लास में देखिए पीरियोडिक टेबल दिखाया था, ये देखिए एक बार फिर से, ये देखिए है। अगर ये इतने सारे एलिमेंट्स अगर इधर अरेंज करेंगे, सो ये जो कि ये सारे ही एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, दोनों सीरीज़ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की है क्योंकि ये सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर इन्हें इधर अरेंज करेंगे, सो ये जो कि बॉडी का शेप है, मेन पीरियोडिक टेबल की बॉडी का शेप है, वो बुरा लगेगा। इस बॉडी पीरियोडिक टेबल का चेहरा बुरा लगेगा। ओके, मतलब जो कि मेन बॉडी है बुरी लगेगी। इसलिए इन्हें जो कि है ये सेम तो है ही। तो अब इनको जो कि एक सीरीज नाम दे दिए गए, लैंथिनाइड सीरीज, एंड इनको एक्टिनाइड सीरीज, और इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखिए इधर नीचे शो कर दिया गया है। यस, तो नाउ एंड मैंने क्लास के एंडिंग में मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी की डिफाइन मैंने बताई थी। सो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। सो पीरियोडिक टेबल में जैसा देखिए मैंने बताया था उसी को ही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। कैसा? मैंने यही चीज़ तो बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो कि एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, एंड मतलब जो कि है वो भी किस में, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज है, वो भी उनकी प्रॉपर मतलब जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है उसी के अकॉर्डिंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज कराए गए हैं। एंड इसी चीज़ को ही पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic number in periods and groups according to the properties of the elements is called periodic table. Okay, and periodicity means the properties that reappear at regular intervals are called periodic properties. means ऐसी प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो कि रिपीट हो रही है, मतलब इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के पास इस एलिमेंट में भी ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, सो ये रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज़। सो इस प्रॉपर्टीज़ को रेगुलर इंटरवल में क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। एंड द फेनोमेना इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, समझ में आ गया? ये देखिए समझ में आ गया था कि जो कि है हॉरिजॉन्टल रोज को देखिए क्या कहते हैं? पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। ओके, बाकी सब समझ में आ गया था। अगर जैसे कोई मेरा न्यू फ्रेंड कोई अगर देख रहा है तो मेरी लास्ट क्लासेस देखिए ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज की जो कि क्लास है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। बट फर्स्ट, अगर मेरा कोई अगर न्यू फ्रेंड अगर देख रहा हो ये क्लास, जैसे न्यू फ्रेंड अगर कोई देख रहा है, सो अगर उसे क्लास अगर पसंद आती है सो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे वो सारी क्लासेस देख पाए। एंड मेरे और भी न्यू फ्रेंड्स को बताइएगा। ओके, एंड उनसे भी कहिएगा कि लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नाउ सी ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमें बताइए कि ऑर्बिट या फिर सेल क्या होते हैं।
जैसे कि जब मैं बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब मैंने ऑर्बिट्स यानी वैलेंसी समझा दी थी। सो एक बार डिफाइन देखिए कर लेते हैं। सो ऑर्बिट्स मीन्स मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब एलिमेंट के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कि रिवॉल्व करते हैं, वो भी एक सर्कुलर पाथ में, एक डिफिनेट सर्कुलर पाथ में। जैसे देखिए जैसे प्लैनेट्स देखिए रिवॉल्व करते हैं किसमें, एक मतलब इमेजनरी सर्कुलर लाइन में। और वो इमेजनरी सर्कुलर लाइन कैसी है, वो एक मतलब जो कि है एक फिक्स मतलब सर्कुलर पाथ है कि इसी में ही प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक डिफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, वो भी एक डिफिनेट सर्कुलर पाथ में। सो उस सर्कुलर पाथ को, उस डिफिनेट सर्कुलर पाथ को, उस इमेजनरी लाइन को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या फिर सेल्स भी कह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं वैलेंसी क्या है, व्हाट इज वैलेंसी। सो सी, अब देखिए वैलेंसी क्या है। वैलेंसी देखिए जो कि है हमने बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री में देखिए समझा दी थी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी देखिए हमने समझा दिया था। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, मतलब जो कि जिन एलिमेंट्स के 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर हैं, उन एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाली हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था। ओके, बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री में अगर किसी मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स को प्रैक्टिस करनी है कि कैसे निकालनी वैलेंसी, सो देखिए यूट्यूब में सर्च कर सकता है कि बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री बाय प्रांजल गुप्ता, सो आ जाएगी। ओके, सो अब वैलेंसी की डिफाइन देखिए। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन डोनेट, गेन और शेयर विद अदर एटम और टू स्टेबल इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो नाउ देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी टॉपिक बहुत बड़ा है। ओके, इसलिए एंड हमें आज के आज ही फिनिश करना है। सो देख लीजिएगा बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, देखिए मैंने बताया था KLMN सेल होते हैं बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री में, याद है। ओके, सो देखिए अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देखें और अगर हम ग्रुप्स मतलब डाउन अ ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, सो क्या होता है, सेल्स इंक्रीजेस होते हैं हमारे। जैसे जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये देखिए ऐसे ऊपर से नीचे, इधर या फिर इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जो कि सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए हैलोजेंस है, फ्लोराइन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन। ओके, सो सी, अगर हम फ्लोराइन से लेके एस्टाइन तक अगर हम जैसे जा रहे हैं, सो इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मीन्स अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सी ये देखिए फ्लोराइन में देखिए 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फिर क्लोराइन में 3 सेल्स, फिर ब्रोमाइन में 4 सेल्स, मतलब ऐसे ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर से देखें। सो देखिए आयोडीन में 5 सेल्स एंड एस्टाइन में 6 सेल। अब ये सेल्स कैसे इंक्रीजेस हो रही है, ये देखिए अगर जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, जैसे हमने बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री में बताया था, सो वो ये चीज़ अच्छे से समझ जाएगा। इस तभी हम कह रहे हैं कि बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री जरूर देखिएगा क्लासेस। ओके, सो वो ये बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया, मतलब कैसे ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो देखिए सेल्स इंक्रीज हो रही है, सिर्फ हैलोजेंस में ही नहीं, हर एक ग्रुप में देखिए इंक्रीज हो रही है। आप देखिए प्रैक्टिस करके देखिएगा, चाहे तो लगा देखिएगा। अब जैसे हम पीरियड वाइज देखें, जैसे हम अगर लेफ्ट से राइट अगर जैसे हम जा रहे हैं, देखिए जैसे ये देखिए लेफ्ट से राइट मीन्स ऐसे। ओके, लेफ्ट से राइट ऐसे, अगर हम देखिए ऐसे अगर जा रहे हैं, तो जो कि द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। जैसे देखिए जैसे लिथियम 2,1 2 सेल्स हैं, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन 2,6, फ्लोराइन 2,7 होएगा एंड नियॉन 2,8। ये सब वही बच्चा समझ सकता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है। ओके, तो मतलब ये जैसे इसी ग्रुप में देख लीजिए, मतलब सेम है, सेल्स जो कि है बढ़ नहीं रही हैं, सेल्स सेम है। अब इसमें जैसे 2,8,1 है, सो इसमें 3 सेल्स होंगी पूरे में। ओके, मतलब जैसा ग्रुप होएगा
ऐसा नहीं है कि जैसा ग्रुप होएगा वैसे ही देखिए सेल्स होंगी, नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि ये ग्रुप 3 है तो मतलब वैसे ही रहेगी 2,8,1 मतलब 3 सेल ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। कई जगह मतलब जो कि जैसे ग्रुप 6 है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे कि इंक्रीज हो रहे होंगे, मतलब जो कि सेल्स इंक्रीज हो रही होंगी। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये देखिए इधर 2,8,1 है, सो 3 सेल्स हैं, सो सारे एलिमेंट्स के 3 सेल ही होंगे। अगर इधर 2 सेल है तो सारे एलिमेंट्स के 2 सेल होंगे। ओके, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के, उस पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट के अगर जितने सेल्स हैं सो उतने ही सारे एलिमेंट्स के भी होंगे उस पीरियड में, उतने ही सेल। ओके, और देखिए एक और बात याद रखिएगा, अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर एक चीज़ देखें, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो कि इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सेम रहेंगे उस ग्रुप के। जैसे हाइड्रोजन में अगर 1 है तो आउटर मोस्ट सेल में देख लीजिएगा, आप देखिएगा लगा के, तो देखिए जैसे लिथियम में 2,1, इसमें भी देखिए 1 आउटर मोस्ट सेल में, इसमें देखिए 2,8,1 ही होंगे। अगर इसमें जैसे 2 है तो सब में 2 ही होंगे, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होएगा। ओके, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं मीन्स डाउन अ ग्रुप जाते हैं सो सेम होएगा। अब बात आती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। देखिए पता है हम क्लास 10 एंड क्लास 9 की क्लासेस कंबाइन क्यों कर रहे हैं अभी, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कि पीरियोडिक टेबल है पूरा का पूरा सेम है क्लास 9th में भी एंड क्लास 10th में भी। ओके, इसलिए क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए देखिए सेम है, इसलिए दोनों ही क्लासेस कंबाइन है। ओके, अब देखिए अब बात आती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? जैसे देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या फिर अक्रॉस अ पीरियड यानी लेफ्ट से राइट या फिर टॉप टू बॉटम जाते हैं, सो उस ग्रुप या फिर उस पीरियड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस एलिमेंट के उस पीरियड के उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या फिर उस ग्रुप के उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या फिर मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस ग्रुप के या फिर उस पीरियड में, सो उस चीज़ को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, एंड ये जो कि 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिख रही है, ये मेन 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो नाउ देखिए अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, बस देखिए जल्दी से जल्दी देखिए कर लेते हैं। ओके, 2 मिनट्स का बस टॉपिक रह गया, सिर्फ 2 मिनट्स का, तो जल्दी से जल्दी देखिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, जो कि सेंटर ऑफ मतलब जो कि ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस होता है एटम का जो कि न्यूक्लियस का सेंटर होता है, एंड उस एटम का जो कि आउटर मोस्ट सेल होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो उन दोनों की डिस्टेंस जो कि होती है, उन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, उस चीज़ को एटॉमिक साइज कहते हैं। उसी से ही एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज निकलता है। ओके, देखिए इफ द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम आल्सो इंक्रीजेस। अगर किसी एलिमेंट की अगर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो द साइज ऑफ एन एटम आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल्स एंड द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये देखिए नंबर ऑफ सेल्स देखिए कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मतलब उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एटम का साइज भी इंक्रीज होएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए अगर न्यूक्लियर चार्ज मतलब किसी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तब एटम का साइज डिक्रीज होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जो कि इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होएगा, वो भी तो न्यूक्लियस के पास जाएगा। इसलिए जो कि है यहाँ पे जो कि है न्यूक्लियस चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज होएगा, क्योंकि जितना देखिए ज़्यादा मतलब डिस्टेंस होएगी न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज एंड मतलब न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच, तो उतना ही एटम का साइज इंक्रीज होएगा, और जितनी कम होएगी सो उतना ही एटम का साइज डिक्रीज होएगा। यहाँ पे देखिए कम हो रही डिस्टेंस, इसलिए देखिए यहाँ पे साइज ऑफ एन एटम भी डिक्रीज होएगा। एंड सी क्लास टुडेज क्लास इज ओवर, एंड जो कि बाकी की जो कि ये 5 टॉपिक्स देखिए बचे, मतलब एटॉमिक साइज का भी अभी कुछ पार्ट देखिए बचा है, क्योंकि आज का देखिए टाइम ओवर हो गया। तो ये जो कि बाकी का टॉपिक है ये हम संडे को देखिए एक्सप्लेन करेंगे। संडे को देखिए मॉर्सलेस का लॉ मीन्स मॉर्सले ने मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ये बाकी चीज़।
ओके, सो थैंक यू क्लास, एंड लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। ओके, एंड सारी क्लासेस अटेंड करिएगा जिससे स्टडी अच्छी रहे। ओके, सो थैंक यू क्लास, एंड संडे को देखिए क्लासेस होगी इसके आगे, एंड जो कि क्लास 9 की देखिए क्लास है वो देखिए कल से होगी। ओके, मैथ्स में रेशनल एंड इरेशनल नंबर की, एंड नेक्स्ट वीक जो की क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस हैं। किसकी? फिजिक्स की, क्लास 10th का फोर्स एंड क्लास 9th का मोशन, इसलिए ज़रूर अटेंड करिएगा। ओके, सो थैंक यू क्लास।